अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अचार गोश्त की स्पेशल रेसिपी। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, ऐसा अनोखा और नया स्टाइल है कि आप जब इसे बनाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतने मजे की जो है ये घर के मसालों के साथ, सिंपल से घर के मसाले जो होंगे उनसे ये बनकर तैयार होगी और पैकेट के मसालों कि आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपके साथ शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे अचार गोश्त का मसाला, जिसमें ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच सौंफ में लूंगी, 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा लेंगे, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया लेंगे और आधा चाय का चम्मच कलौंजी लेंगे। और इसके साथ ही 6-7 अदद जो है हम साबुत लाल मिर्ची लेंगे। ड्राई वाली साबुत लाल मिर्ची होती है ना, गोल वाली, वो ले लीजिएगा। और फिर इसको लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, खुशबुएं आने लगेंगी, फिर हम इसको का पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद हमने इसके अंदर डालना है तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है लेमन जूस या सफेद सिरका। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हुए आपने इसका एक आमेजा बना लेना है। थोड़ा सा ये बाइंडिंग की तरफ आ जाए तो फिर हमने इसको साइड पे रख देना है। इसके बाद एक डेगची लेनी है और एक आधा कप जो है हमने यहाँ पर तेल डालना है। तेल डालने के बाद इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे, अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो चिकन को अच्छे से धोकर पानी खुश्क कर लीजिए और इतना इसको फ्राई कीजिए कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, यानी सफेद का कलर आ जाए। जब तक हमें चिकन को भूनते रहना है। अदरक लहसुन तेल के साथ आप चिकन को जितना भूनेंगे इसके अंदर का जो अरोमा है वो खत्म होगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेंगी। चिकन के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 अदद टमाटर का पेस्ट। 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे मैंने, इसका ब्लेंडर जग के अंदर डालकर जो है पेस्ट बना लिया है और वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें जाएगा 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही लाल मिर्चों का पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और तकरीबन 15-20 मिनट के लिए चिकन को टेंडर होने तक जो है हम इसको पकाएंगे। जब तक ये टेंडर होती है चिकन, जब तक हम हरी मिर्चों के अंदर ये मसाला भर लेते हैं जो कि हमने एक तरफ रख दिया था। 5 से 10 मिनट के बाद आपने हरी मिर्चों के अंदर ये मसाला भरना है। 6 से 8 अदद हरी मिर्ची ले लीजिए और इनको अच्छे से धोकर इनका पानी खुश्क कर लीजिए। और पानी खुश्क करने के बाद इसको बीच में से कट लगाकर इसमें से तमाम बीज जो है आप निकाल दीजिए। और बीज निकालने के बाद जो हमने मसाला बनाया था, जो हमने सिरके से या फिर लेमन जूस से जो है इसको मिक्स किया था, ये मसाला हमने आधा मसाला इन हरी मिर्चों के अंदर भरना है। और भरने के बाद ये हरी मिर्ची साइड पे रख देनी है। और इधर हम देख सकते हैं कि चिकन हमारा जो है टेंडर हो चुका है अच्छे से। जब चिकन टेंडर हो जाएगा तो मजीद इसमें कुछ चीजें शामिल करेंगे, जिसमें जाएगा जो आधा मसाला बचा हुआ है अचार गोश्त का, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे राई दाना। राई दाना मैंने मसाले के साथ इसलिए नहीं पीसा कि राई दाने को पीसने से उसके अंदर कड़वाहट आ जाती है, तो आपने ये मसालों के साथ नहीं पीसना है अचार गोश्त के, बल्कि अलग से इसको डालना है। तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच राई दाना डालना है, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है और फ्लेम को तेज करते हुए इसको भून लेना है। और जब ये अच्छे से भूनने लगे तो फ्लेम को स्लो करके फेंटा हुआ दही इसमें 1/4 कप इसके अंदर शामिल करना है। बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग करने के बाद जो है आपने दोबारा से इसको कुक करने के लिए रखना है तकरीबन दही का पानी खुश्क होने तक। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा मीडियम फ्लेम पर आप रख दीजिएगा। फिर दही का पानी जब खुश्क हो जाएगा तो फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर एक भगार, जिसके लिए मैंने लिया एक पैन में डालूंगी 5 से 6 हरी साबुत वाली लाल मिर्चें और 1 चाय का चम्मच जो है अदरक जूलियन कटिंग में कटा हुआ अदरक डालेंगे और हरी मिर्ची शामिल करेंगे, जिसे हमने भर कर रखी थी। अचारी मिर्चें जो हमने भर के रखी थी ना, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा सा फ्राई करेंगे, हल्की फ्लेम के ऊपर फ्राई कीजिएगा। जब मिर्चों का कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाए तो बस स्मेल आनी शुरू हो जाएगी हरी मिर्चों की, वो फिर इसमें ऑयल समेत डाल दीजिएगा। 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल मैंने चिकन को भूनते हुए किया था और 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल मैंने भगार के वक्त किया है, यानी टोटल आधा कप तेल का मैंने इस्तेमाल किया है आधा किलो चिकन के अंदर। बस दम पर लगा दीजिए हरी मिर्चों को। हरी मिर्चों को दम पर लगाने के बाद आप देखिएगा 2 से 3 मिनट के बाद बहुत ही मजे की खुशबुएं आपके घर के अंदर फैल जाएंगी। और इस तरीके से अचार गोश्त बनाकर आप अपने घर वालों को खिलाएंगे तो बहुत ही मजे का लगेगा। रोटी से, नान से, चपाती से खाएं, बहुत ही जायकेदार लगेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।